तो चलो अब बात कर लेते हैं कि दिल्ली में इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है। तो ध्यान करो भाई, अगर हम अर्थ को नॉर्मल स्फीयर में देखते हैं तो हमारे पास अर्थ के ऊपर 3 जोन पड़ते हैं। इन जोन को हम बोलते हैं इनके हीट जोन। उस हीट जोन में जिसमें सबसे अधिक हमको टेम्परेचर मिलता है वो कहलाता है हमारा टॉरिड जोन। अच्छा, इंडिया की जो लोकेशन है वो इसी टॉरिड जोन में है। आधा इंडिया हमारा टॉरिड जोन में है और आधा इंडिया हमारा टेम्परेट जोन में है। अच्छा, टेम्परेट जोन जो है वो टॉरिड जोन के कंपेरेटिवली थोड़ा हल्का सा ठंडा होता है, लेकिन थैंक्स टू द पोजीशन गिवन बाय द हिमालयाज़ के होने के कारण भारत के पूरे क्लाइमेट को ट्रॉपिकल क्लाइमेट में एड्रेस करा जाता है। और ट्रॉपिकल क्लाइमेट का मतलब है कि यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अगर हम इसको डिटेल में समझें तो हमको पता था कि अर्थ के हमारे पास 2 टाइप्स के मोशन हैं। उस 2 टाइप्स के मोशन में एक में तो अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूमती है ऐसे करके वेस्ट टू ईस्ट, और एक मोशन में अर्थ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ऐसे करके। इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। इस रेवोल्यूशन और एक्सिस इंक्लाइनेशन के कारण जैसे कि अपना एक्सिस है तो ये एक्सिस का इंक्लाइनेशन है 23.5 डिग्री। तो इसका कॉम्बिनेशन और इसके कॉम्बिनेशन के कारण क्या होता है कि भारत के ऊपर डिफरेंट हीट जोन क्रिएट हो जाते हैं। और वो डिफरेंट हीट जोन कैसे क्रिएट हो जाते हैं, वो कुछ ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि 21 ऑफ मार्च और 23 ऑफ सितंबर को जो सन की एग्जैक्ट पोजीशन होती है वो इक्वेटर पे होती है। और उस पोजीशन का इक्वेटर पे होने का कारण ये है कि अभी जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है इसका जो इफेक्ट है ये इस समय 0 चल रहा है। लेकिन जैसे ही अर्थ अपने रेवोल्यूशन में 21 ऑफ जून की ओर आगे बढ़ेगी तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन के कारण सन की जो वर्टिकल सन रेज हैं वो नदर्न हेमिस्फीयर में आनी ज़्यादा स्टार्ट हो जाती हैं। और जब वो नदर्न हेमिस्फीयर में आनी ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है इसका मतलब है कि नदर्न हेमिस्फीयर ज़्यादा हीट को रिसीव कर रहा है थ्रू दी इंसोलेशन। वो जब ज़्यादा हीट को रिसीव करता है तो नदर्न हेमिस्फीयर का टेम्परेचर बढ़ेगा। अच्छा, इंडिया जो पूरी की पूरी कंट्री है वो पूरी की पूरी नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है। और जब नदर्न हेमिस्फीयर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके साथ साथ ही इंडिया का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। अब अगर टेम्परेचर और एयर प्रेशर की बात करी जाए तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर प्रेशर डाउन होगा। ये इन दोनों का इन्वर्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो अगर इंडिया में टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके कंपैरेटिवली में इसका एयर प्रेशर डीप डाउन करेगा। और जब एयर प्रेशर डीप डाउन करेगा तो होता क्या, हमारे पास चलती हैं सीजनल्स और लोकल विंड्स। लोकल विंड्स में हमारे पास एग्जांपल आता है लू का, जो पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में चलती है, पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश को कवर करती हुई चलती है। वो लू का एग्जाम्पल आता है। तो विंड क्या होता है, विंड एक प्रकार का एयर सर्कुलेशन या एयर मूवमेंट है जिसमें विंड चलती है हॉरिजॉन्टल। जब एयर हॉरिजॉन्टल चलती है और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, यानी कि नियर बाई एरिया में जहाँ पर हाई प्रेशर था उससे कंपैरिजन में लो प्रेशर की ओर एयर मूवमेंट करती है हॉरिजॉन्टली अंडर द टेम्परेचर ग्रेडियंट इफेक्ट, तो उसको बोलते हैं विंड। और इस विंड के कारण ही इस समय हमारे यहाँ लू चल रही है। लू का कंपैरिजन हम हीट वेव से भी कर सकते हैं। हीट वेव्स कब आती है, तो जब हिल एरियाज़ में टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर हो जाएगा और प्लेन एरियाज़ में टेम्परेचर 40 डिग्री क्रॉस करेगा। और जो परफेक्ट आइडियल टेम्परेचर हमको मिलता है वो 45 पॉइंट से 46 डिग्री के आसपास मिलता है। तो हमको बोलते हैं कि इंटेंस हीट वेव चल रही है। और भारत में इस समय इंटेंस हीट वेव चल रही है। अब इसी हीट वेव में IMD की प्रेडिक्शन ये है, क्योंकि इंडिया का टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो चल रहा है, वो इंडिया का टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई चल रहा है। तो हमको पता था इस रिलेशनशिप के कारण, और इस रिलेशनशिप के कारण इस समय इंडिया का पूरा एयर प्रेशर लो में चल रहा होगा। जब एयर प्रेशर लो चल रहा होगा तो यानी कि विंड का मूवमेंट होगा। और विंड का मूवमेंट कहाँ से होगा, तो विंड का मूवमेंट होगा आपके हाई प्रेशर जोन से टुवर्ड्स लो प्रेशर जोन। अभी मानसून के आने में टाइम है, तो जब प्री मानसून शावर का सीज़न इंडिया में चलता है तो उसी प्री मानसून शावर की एक कॉन्टेक्स्ट में हो क्या रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का हाई प्रेशर लो प्रेशर इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। और इस समय प्रेडिक्शन ये है कि 30 मई और 30 मई के बाद इंडिया के नदर्न माउंटेन रीजन्स में दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कुछ हैवी रेनफॉल होने वाला है। और इसका इफ़ेक्ट फिर हमारे पास नदर्न प्लेन में मिलेगा। तो नदर्न प्लेन्स का जो टेम्परेचर है वो अगले 7 से 8 दिन के लिए थोड़ा सा ड्रॉप डाउन कर जाएगा। तो इस प्रकार से दिल्ली के लोगों को 1 से 2 दिन के बाद अगले 7 से 8 दिन के लिए टेम्परेचर या गर्मी से थोड़ी राहत मिलने वाली है। समझी मानसी नहीं क्या?